हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको असेसमेंट फॉर लर्निंग के 25 शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूं जो कि आपके बीएड में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपको क्वेश्चन में 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, ये वो 25 क्वेश्चन हैं जो कि अब आपका 2020 में जो सिलेबस कम कर दिया गया है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग का, उसके अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों के लिए टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आई हूँ, जिससे कि आप लोग ये क्वेश्चन की तैयारी अपने एग्जाम के लिए अच्छे से कर पाए। ठीक है, तो आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी के लिए ये सारे क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए लिखे हैं, इस क्वेश्चनों को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने मेरा थंबनेल देखा ही होगा कि सिलेबस कम होने के बाद के ये मैं आपको प्रश्न दे रही हूँ, तो आप लोग ये 100% रट लीजिएगा। क्योंकि दूसरी बात यह है दोस्तों कि असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है, तो आपको क्या है, इस वाले सब्जेक्ट में आप लोगों के ज़्यादा टॉपिक नहीं हैं जो आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। कुछ टॉपिक ही हैं जो आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो असेसमेंट फॉर लर्निंग के क्वेश्चन पेपर आप लोग इजी से फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वन बाय वन करके कि वो 25 क्वेश्चंस कौन से हैं। जैसे आप लोगों को पहला दिख रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फीडबैक, राइट 4 एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। आप लोगों को फीडबैक से आप लोग क्या समझते हैं उसका पहले आप लोगों को अर्थ लिखना है। उसके बाद आप लोगों को 4 उदाहरण देने हैं पॉजिटिव के और नेगेटिव फीडबैक के। ठीक है, जो कि आप लोगों का ये शॉर्ट क्वेश्चन में है। जैसे कि मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन में बता दिया कि ये शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो आप लोग इसे क्या कीजिएगा कि फीडबैक लिखने के बाद आप लोग इसका कोशिश कीजिएगा ही 2 ही पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट लिख लें। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप 3-3 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, जिससे कि आप आंसर में अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएँ। दूसरी बात यह कि फीडबैक का मैं आपको यहाँ पे आंसर बता रही हूँ। मैंने एक वीडियो आप लोगों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिससे कि आपको हेल्पफुल होगा कि आप लोग बीएड के एग्ज़ाम में कैसे आंसर लिखना चाहिए। आप यहाँ पे ऊपर आपका आई बटन आ रहा होगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा उस पर, जिससे कि आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कितने लंबे आंसर लिखने हैं, कितना पेज भरना है और किस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। इतनी मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग उसे चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है डिस्कस द टर्म ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी के डिस्कस करना है आप लोगों को। थर्ड वन है डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस जो कि आपको हर चीज़ लॉन्ग क्वेश्चन में और शॉर्ट क्वेश्चन दोनों में देखने को मिलेगा। बट लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ा चेंजेस ये भी हो सकता है कि आप लोगों को कहीं इसका पहले मीनिंग और उसके बाद इसका डिफरेंशिएट भी पूछा जाता है। ये मैं शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से भी बोल रही हूँ, तो आप लोग इस क्वेश्चन की तैयारी कर लेना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ मेजरमेंट इन एजुकेशन। आप लोगों को एजुकेशन के मेजरमेंट के कुछ स्टेप्स के बारे में डिस्क्राइब करना है, जो कि 4 नंबर के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रही हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन है, आप लोग भूलेगा नहीं, ये मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से बता रही हूँ, तो उसी के हिसाब से आप डिस्क्राइब कर लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि डिस्क्राइब लिखा है तो लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से आप लोग उसको बारे में जितना जानते हैं सब लिखिएगा, ऐसा मत करना। थोड़ा लिखना बट मेन पॉइंट ही लिखना, जिससे कि आपका आंसर कम पार्ट में ही एकदम सही हो जाए। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टूल्स। टूल से आप क्या समझते हैं और उसके 2 एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। राइट 2 एग्जाम्पल विद शॉर्ट डिस्कशन। ठीक, आपको जैसे एग्जाम्पल है कि अगर आपको पता चल गया कि हाँ टूल्स के ये 2 एग्जाम्पल्स होते हैं, फर्स्ट वन आपने बता दिया, सेकेंड वन, तो कोशिश कीजिएगा कि पहले आप मीनिंग ऑफ टूल्स लिखने के बाद 2 एग्जाम्पल करके ऐसे ही आप अपना डायग्राम देके या फिर कुछ डायग्राम अच्छे शो करके उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि हाँ 1 पे ये वाला का बोलते हैं, उसके बाद आप थोड़ी लाइन उसके बारे में डिस्क्राइब करके फिर बी पार्ट। कोशिश आपकी यही रहनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग जितने अच्छे से अट्रैक्टिव से आंसर लिखेंगे उतने अच्छे से आप लोगों को मार्क्स भी आएंगे पेपर में। ठीक है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ आंसर ही गलत लिखने से या आंसर आपके लिखने से नंबर कम आते हैं। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आपके आधी आपकी राइटिंग की वजह से भी नंबर कट जाते हैं, तो आप इन सब का ध्यान आंसर करते हुए जरूर रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन है राइट द शॉर्ट नोट ऑफ हाउ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ अ टेस्ट। ठीक है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो शॉर्ट नोट आपके क्वेश्चन पेपर में दिखाई जरूर देते हैं कि आप कैसे अपने क्वालिटी ऑफ टेस्ट को इम्प्रूव करेंगे, ये पूछा है। ठीक है, उसके बारे में आपको लिखना है। 7th है डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है,
आई विल चेक इट। ठीक है, फिर भी आप ये दोबारा कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। मैंने इनमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर पेपर चेकआउट करने के बाद भी डाले हैं, जिससे कि आप लोगों को ये भी पता चल जाए कि अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते हैं तो वो किस टाइप के आते हैं। तो मैंने इनमें से कुछ क्वेश्चन आप लोगों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से भी है, तो आप लोगों का इसलिए ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, क्योंकि अगर आप देख सकते हैं कि रिपीट हो गया है तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तभी ये मैंने दोबारा लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का रिलेटेड आप लोगों को इसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि आपके पिछले कुछ सालों से ये क्वेश्चन रिपीट होते जा रहे हैं। जैसे ही मैंने आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि असेसमेंट फॉर लर्निंग में ज़्यादा टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लास्ट में मैं आपको वीडियो के एंडिंग में बता दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक आप लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन के लिए तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक आप शॉर्ट के लिए। तो उसके लिए मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, और हर क्वेश्चन को ठीक से समझिएगा। 8th क्वेश्चन है आपका एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। 9th क्वेश्चन है डिस्क्राइब इन ब्रीफ नॉर्म्स एंड, ये दो वर्ड अलग अलग हैं, नॉर्म्स एंड इट्स टाइप। आपको डिस्क्राइब करना है पहले नॉर्म्स के बारे में और फिर उसके टाइप्स के बारे में। ठीक है, 10th क्वेश्चन है आपका डिस्कस द रोल ऑफ फीडबैक इन इवेल्युएशन। आप लोगों को क्या करना है, फीडबैक के रोल के बारे में बताना है। गाइस ये सब क्वेश्चन जो आप लोग चैप्टर 1 बाय 1 करके उठाएंगे, क्योंकि हर चैप्टर के यूनिट 5 होते हैं, तो यूनिट 5 के कुछ चैप्टर आपके असेसमेंट फॉर लर्निंग के कट हो गए थे। उससे रिलेटेड मैंने अपनी वीडियो बना रखी है कि आप लोगों के असेसमेंट फॉर लर्निंग का कौन कौन सा चैप्टर कट गया है और क्या क्या सिलेबस बची है। 2 मैंने वीडियो अपलोड करी है, पहले में एक्सप्लेन किया हुआ है, दूसरे में जो बच्चों के डाउट थे कि कौन कौन सा है वो मैंने एग्जाम्पल करने के लिए आप लोगों को सिलेबस में अकॉर्डिंग दिखा दिया है कि कौन सा टॉपिक आपका कटा है। तो ठीक है, तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि अभी ये चेंजेस आए हैं कि कौन कौन सा सिलेबस कटेगा। क्योंकि अब पेपर आप लोगों का, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 2 घंटे का होगा, 3 घंटे का नहीं होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों का प्रोसीजर कैसे कर दिया गया वो सब मैंने उसमें डिस्क्राइब किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट के क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका मैक्सिमम पेपर में देखा गया है। गिव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर को। ये हो गया आपका एक सम से रिलेटेड, इसलिए होगा आप लोगों को एक फॉर्मूला बताना है, 4 नंबर का है, तो आपको पहले स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर के बारे में थोड़ी कुछ चीज़ें लिखनी होंगी और उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला करके, अगर आप चाहते हैं तो आप छोटा सा एग्जाम्पल देके उस फॉर्मूले को सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, 14th क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट बिटवीन स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन डेविएशन। आप लोगों को इसका अंतर स्पष्ट करना है स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन का। तो अगर आप लोग शॉर्ट में आ रहा है तो आप लोग पहले ही स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन डेविएशन के बारे में 2 लाइन कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं, जस्ट लाइक मीनिंग है उसके बारे में। उसके बाद आप चाहें तो उसके बाद आप डिफरेंशिएट कर दीजिएगा। और दोस्तों कोशिश कीजिएगा कि डिफरेंशिएट हमेशा आप लोग ऐसे लाइन में ही करें। कुछ कुछ ऐसा होता है कि आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन लिख लेते हैं और उसके बाद बारे में 1 2 जितने भी आपको पॉइंट लिखना है वो लिखकर उसके बाद कुछ बच्चे लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ऐसा करने से दिक्कत पता है ज़्यादा कुछ नहीं आती है, दिक्कत बस थोड़ी सी ये आ जाती है कि चेकआउट करने में थोड़ा इजी नहीं होता, मतलब टीचर को ये लगेगा, बाकी तो दिख जाएगा, बट सबसे इजी फॉर्म है ये, जिसमें अगर आपको अगर लग रहा है कि बीएड में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इस तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। और नहीं तो आप चाहें तो कलरफुल पेन का यूज़ कर सकते हैं डिफ्रेंशिएट करने में और हाईलाइट करने के लिए, कि जैसे अगर आपको बताना है कि इस वाले में ये कोई चीज़ हाई होती है तो ये आप लोगों ने नॉर्मल इसके आगे की इट इज़ अ जो आप लोगों ने लाइन लिखी है ये ब्लू पेन से लिखकर, हाई वर्ड आप लोग कोई भी कलरफुल पेन से जस्ट लाइक या तो ब्लैक से या तो ऑरेंज या पिंक पेन से हाईलाइट कर सकते हैं कि दूर से पता चल जाए कि इसमें ये डिफरेंस है कि ये हाई है और ये लो है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सब अच्छे से समझ आ रहा होगा कि किस तरीके से आप आंसर करेंगे। तो मैं आपको क्वेश्चन के आंसर में बीच बीच में ये भी बताते इसलिए चल रही हूँ जिससे कि आपकी मदद होती जाए कि आप लोगों को किस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ फीडबैक इन इवैल्यूएशन। अच्छा ये पढ़ लिया। डिफरेंशिएट क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग के क्वेश्चन में आप लोगों को बोल दिया था कि क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव का डिफरेंशिएट बिटवीन आता ही है और पेपर आप प्रीवियस ईयर का चेकआउट करेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन आपको ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 17 है डिफरेंस बिटवीन वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अ टेस्ट। वही बात हो गई दोस्तों, वैलिडिटी और रिलायबिलिटी का आप लोग इसका अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। 18th है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाटा। डाटा से आप लोग क्या समझते हैं। ठीक है, इसका आप लोग डाटा से रिलेटेड ये है कि अगर नॉर्मली शॉर्ट नोट बोल देता तो भी वही लिखते, तो आप डाटा से रिलेटेड क्या करेंगे कि पहले आप डाटा की मीनिंग लिख दीजिए और उसके बाद अगर उसके कोई
टाइप्स या कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट, डीमेरिट अगर कुछ भी है तो आप उसको 4 नंबर के अकॉर्डिंग लिखिएगा, वो भी 1 बाय 1 करके और अच्छे से डिस्क्राइब करके, ठीक है। क्योंकि इसने डाटा का अंडरस्टैंड करने को बोला तो आप उसमें हर चीज़ लिख सकते हैं। अगर इसने नॉर्मली टाइप बोल दिया होता तो दोस्तों आप लोग मीनिंग लिख सकते थे। बाकी अगर आपको टाइप पूछा है तो हम लोग ऑब्वियस ही बात है उसके कोई कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर लिखने नहीं बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ये सब आपको अगर क्वेश्चन में करते हैं तो ये सब मत कीजिएगा, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाते हैं आंसर में। क्योंकि कुछ कुछ बच्चे सोचते हैं कि पेज भरने के लिए हम लोग सब कुछ लिख देते हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन में पूछा भी नहीं होता है। तो आप सब इन सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिएगा। 19th क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोग्रेस एंड प्रोफाइल ऑफ अ स्टूडेंट। आप क्या समझते हैं प्रोग्रेस और प्रोफाइल किसके, स्टूडेंट के प्रोफाइल और प्रोग्रेस से आप लोग क्या समझते हैं। आप इसे 1 बाय 1 करके समझाइएगा कि जैसे जस्ट लाइक एक तरीके से वही क्वेश्चन हो गया डिफरेंशिएट करने को कि प्रोग्रेस और प्रोफाइल आपके बच्चे की पूछी गई हो, ठीक है। व्हाट इज सीबीसीएस, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। ओके, सीबीएस का क्या होता है वो बताना है। सीबीएस की फुल फॉर्म क्यूमुलेटिव, आप बुक में चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके एग्जाम्पल सहित आप लोग को डिस्क्राइब करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन है हमारा, राइट द डिफरेंशिएट बिटवीन नॉर्म्स रेफरेंस एंड क्रिटेरियन रेफरेंस टेस्ट के बारे में, जो आपको लोगों को डिफरेंस बिटवीन करना है। शॉर्ट नोट डिफरेंशिएट बिटवीन करके आपका शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन को प्रिपरेशन करिएगा। 22वां क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाटा एंड विद राइट इट्स टाइप विद एग्जाम्पल। 23rd है, डिफरेंशिएट बिटवीन। गाइस 22 क्वेश्चन आई थिंक मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जैसे कि मैं रिपीट भी कर चुकी हूँ, मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं और वो रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं जो कि पेपर में मैक्सिमम आया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 2015, 16, 17 या फिर 17, 18 में भी क्वेश्चन में ये सब क्वेश्चन रिपीट होते गए हैं। तो आप इन लोगों के क्वेश्चनों को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, या फिर ये बोल दीजिएगा कि रट लीजिए इन क्वेश्चनों को अच्छे से, क्योंकि ये पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये 25 क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन आपकी मैक्सिमम क्या लॉन्ग क्वेश्चन की भी तैयारी आराम से हो जाएगी। 24th क्वेश्चन है, 23rd है, डिफरेंशिएट बिटवीन एब्सोल्यूट एंड नॉर्मेटिव मेजरमेंट के बारे में आप लोग को डिफरेंशिएट करना है। 24th है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज ओपन बुक एग्जामिनेशन। ओपन बुक एग्जामिनेशन क्या है आप उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे और उसके मेरिट, इसके डीमेरिट भी आते हैं दोस्तों, आप इसके डीमेरिट भी तैयार कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे मेरिट्स लिखा है तो ऑब्वियस ही बात है पेपर में घुमा फिरा के कभी कभी चेंज कर भी देगा, तो वो राइट द डीमेरिट से ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे। आपको रिपीटेड क्वेश्चन दिख जाएंगे, बट हाँ आपके ये थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं कि आप लोगों को टाइप्स पूछा है तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर कोई फीचर या उनके कोई रोल पूछा जा सकता है पहले और अब के बारे में, इसलिए आप मेरिट के साथ साथ डीमेरिट की भी प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, एक्सप्रेस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इन ब्रीफ। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इन ब्रीफ का मतलब ये हो गया कि आप पहले फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के बारे में अच्छे से उसकी मीनिंग के बारे में, ठीक है, आप चाहें तो उसका डायग्राम भी शो कर सकते हैं और उसके बाद आप लोग कर सकते हैं कि उस डायग्राम से रिलेटेड अगर आपको है तो शॉर्ट एग्जाम्पल, वैसे इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट में आ जाते हैं और ये आप लोगों को एग्जाम के लिए बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर आप लोगों ने ये 25 क्वेश्चन अच्छे से कर लिए। क्योंकि असेसमेंट फॉर लर्निंग में आप लोग अगर चेक करेंगे तो ऐसे कोई मैक्सिमम टॉपिक नहीं है जो आप लोगों को रिपीट ना दिया गया हो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीट दिया गया हो, जो कि अब तो सिलेबस रिड्यूस करने के बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन सा टॉपिक आप लोगों को सबसे ज़्यादा पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर दूँ तो एक आपका चैप्टर में आपका एक टॉपिक था एनपीसी, ठीक है गाइस। एनपीसी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आता है जो कि वो लॉन्ग में भी आता था, अब वो हमारे सिलेबस से कट गया है। तो वो सिलेबस से हट जाने के बाद आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर मैं लॉन्ग के हिसाब से बता दूं तो आप लोग पहला सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन कर लीजिएगा। सेंट्रल टेंडेंसी में वो क्वेश्चन हो जाते हैं जैसे आप उसके बारे में मीन, मोड और मीडियन के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हैं 1 बाय 1। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपके मैक्सिमम पेपर में देखा भी जाएगा। और दूसरी बात ये कि जब आपका एनपीसी और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हट गया है उसके रिलेटेड अब आप लोगों का ये वाला क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा, ठीक है। मैंने कुछ 10 क्वेश्चन
बनाए हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग के, जो कि आपके वो मैक्सिमम लॉन्ग क्वेश्चन से रिलेटेड होंगे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी होगी तो आप लोग वो चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आप लोगों को उस वीडियो में हेल्प हो जाएगी कि लॉन्ग क्वेश्चन में अब आप लोगों को सिलेबस कम हो जाने के बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अब पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि पहले वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो अब हट गए हैं। वो ज्यादा से ज्यादा आपके लॉन्ग और एक शॉर्ट में जरूर आता था, बट अब वो हट जाने की वजह से आप लोगों को ये क्वेश्चनों की तैयारी बहुत अच्छे से कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आप लोगों का हो गया सेंट्रल टेंडेंसी, जिसके ऊपर मैंने आपको बता दिया। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का जो आपका लॉन्ग में आ सकता है वो है दोस्तों मेजरमेंट और इवैल्यूएशन के बारे में। मेजरमेंट और इवैल्यूएशन एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन आराम से बना देता है। तीसरा आपका फॉर्मेटिव और सबमेटिव है। ये फॉर्मेटिव और सबमेटिव आपका ये टॉपिक शॉर्ट और मैं लॉन्ग दोनों के लिए बता रही हूँ, क्योंकि इसका डिफरेंशिएट, इसकी मीनिंग, इससे रिलेटेड आप लोगों के टाइप सब पूछे जाएंगे। तो आप इसकी क्वेश्चनों की तैयारी इसमें कर लीजिएगा, जो कि आपके लॉन्ग्स में आएंगे। और चौथा आप रिलायबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया, वैलिडिटी और नॉर्म्स के बारे में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग शॉर्ट की तैयारी कर लेंगे तो भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये कुछ मेन क्वेश्चन है जो आपके पेपर में देखे जाएंगे। जैसे कि आपका डाटा से आपने देखा है कि आप जैसे आप 22 क्वेश्चन देख रहे होंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डाटा के ऊपर बोला हुआ है उसने। तो अंडरस्टैंड बाय डाटा है, तो दोस्तों डाटा के ऊपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको इसके क्या क्या कर लेना है, अगर मैं आपको नॉर्मली बोलूँ तो डाटा की आप लोग सबसे पहले तो मीनिंग कर लीजिएगा, टाइप्स कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके परसेंटेज भी पूछे जाते हैं। ये कुछ 3-4 पॉइंट हैं जो कि इस क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो आप जब भी डाटा का क्वेश्चन करें तो उसका पूरा अच्छे से डिटेल में कर लीजिएगा। ये डाटा वाला क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी बन जाता है, ठीक है, क्योंकि कुछ ही टॉपिक है तो ज़्यादा क्वेश्चन ऐसा नहीं है। और शॉर्ट में आपके सवाल नहीं आएंगे, लॉन्ग में आपका एक सवाल देखने को जरूर मिल जाएगा, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड, जो कि मैंने आपको बता दिया है। मीन मोड मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे। मीन मोड मीडियन का अगर आप लोगों को उससे रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, मैं जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करूंगी। अगर आप लोगों को असेसमेंट फॉर लर्निंग के ये 24 क्वेश्चन के आंसर चाहिए होंगे तो आप लोग मुझसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, मैं इन सब के आंसर जल्द से जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने पर ही मैं वीडियो बना पाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आने पर ही हमें लगेगा कि वीडियो बनाने का अभी बेनिफिट है, ठीक है। तो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कोई चीज़ बता दी है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, आप लोगों को मीन मोड मीडियन के बारे में, ठीक है। फिर आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और दोस्तों जितना से जितना हो सके आप मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हेल्प हो जाएगी कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेबस रिड्यूस होने के बाद हो जाए, ठीक है। तो अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं डेली आप लोगों के लिए डेली वीडियो, क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं तो मैंने सोचा है कि मैं डेली एक आप लोगों के लिए एक हेल्पफुल वीडियो अपलोड करूंगी। तो उसके लिए आप मेरे चैनल से बने रहिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि नई वीडियो जैसे ही है आप लोग तक नोटिफाई हो जाए। तो आज की वीडियो बस इतनी ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।